गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी में ये जो थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ये सारी चीज़ें हमने 11th में पढ़ी हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन, है ना। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये मैंने मेटल इलेक्ट्रोड ले लिया जिंक का, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, आयन बने, वो क्या सोल्यूशन में गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज का एक प्लेट बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज का एक प्लेट बन जाएगा। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है ना, इन दो प्लेट्स के बीच में बोल सकते हैं। तो वही पोटेंशियल जो सेटअप हो रहा है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकेंड है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे कॉपर आयन है तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने हैं फिर कॉपर में चेंज होना है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। उसकी जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड, है ना। तो कोई भी जो मेटल इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो उसकी बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे। जब भी हम मान लो हाफ सेल बना रहे हैं किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का, जैसे जिंक का बना रहे हैं, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में उसको डिप कर दिया, मान लो स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा दी, तो फिर अगर हम उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है कि हाफ सेल काम नहीं करता है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है? वो रिलेटिव टर्म है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसलिए हमें जब भी किसी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए और इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, जिसको शी भी बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं? किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। इसको यूज़ करके हम किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसकी हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जो कि हमने 11th में ही पढ़ी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। ये इसमें एक बेसल होता है ये वाला, ठीक है, और इसमें 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेते हैं। ये जो प्लेटिनम की वायर है और ये प्लेटिनम का फॉयल है, ये जो ग्लास के बीच में माउंटेड है, ये हम लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोड। और यहाँ से ये वाला जो अरेंजमेंट है ये इस तरह से है ताकि हाइड्रोजन गैस को इसमें इंसर्ट किया जा सके, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोड क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, और प्रेशर हम नॉर्मली 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड बोलते हैं क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है। प्रेशर कितना है? 1 बार है और कंसनट्रेशन कितनी है? 1 मोलर है ना। तो इसलिए और जो मेज़रमेंट भी करते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर रहे हैं 298 केल्विन पे कर रहे हैं, तो फिर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत क्या है? इट वर्क्स एज ए रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी काम कर सकता है, रिडक्शन हाफ सेल का भी काम कर सकता है। तो इसको हम एज एन हाफ सेल यूज़ करेंगे और कनेक्ट करेंगे दूसरे हाफ सेल से, जिसमें कि हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड ले रखा है और जिसका कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हम क्या करते हैं? इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0 ले लेते हैं, रेफरेंस के लिए 0 ले लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। IUPAC ने ये कंसीडर किया है। तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वो 0 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ईजीली निकाल सकते हैं,
क्लियर। तो ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी काम कर सकता है, रिडक्शन हाफ सेल का भी काम कर सकता है। जब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करेगा तो रिएक्शन ये बन जाएगा H2 साइन ऑफ एरो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये रिडक्शन हाफ सेल का काम करेगा तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। तो ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ठीक है, जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो देख लीजिए इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। PT लिखते हैं, फिर H2 गैस लिखेंगे, फिर एक लाइन लगाएंगे, फिर H प्लस लिखेंगे और उसकी कंसंट्रेशन लिख देते हैं। कब, व्हेन इट वर्क्स एज एनोड, जब ये एनोड का काम करेगा। जब ये कैथोड का काम करेगा तो इसकी हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से लिखेंगे, PT लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, H प्लस ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, सिंगल लाइन, फिर H2 गैस, जब ये कैथोड का काम करेगा, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे नीचे देख लीजिए, ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड यहाँ पे किया हुआ है किस इलेक्ट्रोड का, जिंक इलेक्ट्रोड का, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड का इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके। क्लियर। अब देखो अगर हमें जिंक के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो एक हाफ सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिंक की रॉड ली, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दी है ना। अब इस हाफ सेल को हमें किससे कनेक्ट करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना है, विच विल वर्क एज अनदर हाफ सेल। अब हमने जिंक को इस तरफ लिया और हाइड्रोजन को इस तरफ लिया, ये हमें कैसे पता चला। तो हमेशा डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि वो जो इलेक्ट्रोड जो एनोड का काम करेगा उसको हम जनरली लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो हम रिएक्टिविटी सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को हमेशा ही एनोड बनाते हैं और उसको लेफ़्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, इसको राइट साइड में साल्ट ब्रिज यूज़ करी। जब सारा सेटअप जो है हम सेट करेंगे तो यहाँ से वोल्ट मीटर से हमें वोल्टेज मिल जाएगी, पोटेंशियल मिल जाएगा, इस सेल का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। और इस सेल का जो पोटेंशियल जब आता है, जब सारा सेटअप जो हम लगाएंगे तो इस सेल का जो पोटेंशियल आता है वो आता है 0.76 वोल्ट। कितना आता है, 0.76 वोल्ट। तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं, ई नॉट ऑफ सेल जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखना रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो फिर ये वैल्यू यूज़ कर दी। और ई नॉट ऑफ कैथोड क्या है, H प्लस एक्वस ऑब्लिक H2 रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसलिए हम आयन को पहले लिख रहे हैं फिर मेटल को लिख रहे हैं, रिडक्शन हो रही है ये दिखा रहे हैं, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, जिंक इलेक्ट्रोड Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या होता है, 0 होता है। 0 भर दिया, यहाँ पे ये चीज़ रख दी, तो यहाँ से ये चीज़ रखती, तो यहाँ से जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका निकल जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। और वो कितना आ जाएगा, -0.76 आ जाएगा। तो बहुत ईजी था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट करना। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए फिर वही चीज़ है, हम क्या करेंगे, कॉपर का हाफ सेल बनाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे, उसी के साल्ट सोल्यूशन में कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप कर देंगे, उसका हाफ सेल बनाएंगे और उसको भी कनेक्ट करेंगे किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। अब आप देखो स्टूडेंट्स, मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरफ लिखा लेफ़्ट साइड में, क्यों, क्योंकि फिर मैंने एक्टिविटी सीरीज़ को कंपेयर किया तो हाइड्रोजन जो है वो पहले आता है, कॉपर नीचे आता है। तो हाइड्रोजन अब ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अब किस चीज़ का काम करेगा, एनोड का काम करेगा। इसलिए इसको मैंने किस तरफ लिख दिया, लेफ़्ट साइड में लिख दिया, इट विल नाउ वर्क एज एन एनोड। फिर मैंने पूरा सेटअप किया, साल्ट ब्रिज लगाई, ठीक है। फिर जब ये सारा ही सेटअप किया तो जो इस सेल का जो पोटेंशियल आएगा वो आता है +0.34 वोल्ट आता है। तो 0.3 वोल्ट आता है। तो फिर मैंने अगेन ये जो फार्मूला यूज़ किया, जो ई नॉट ऑफ सेल जो है दैट इज़ इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। तो फिर मैंने वैल्यूज़ ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट ऑफ H प्लस H2 लिखा। तो ये तो क्या आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड वो निकल जाएगा, और वो निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।